Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learnology. In this video, we will cover the topic GUI based operating system. तो GUI समझने से पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस करने का काम करता है और इसके साथ साथ ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच जो इंटरेक्शंस होती हैं उसे भी हैंडल करने का काम करता है। तो अब हम देखते हैं GUI। तो GUI की फुल फॉर्म क्या मतलब GUI का मतलब क्या है। तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मीन्स जो कि ग्राफिकल इमेजेस वगैरह होती है हमारी। यूजर्स मीन्स जो भी कोई इंडिविजुअल कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसे हम यूजर को बोल देंगे। इंटरफेस जो कि एक कम्युनिकेशन होता है, इंटरफेस होता है उसे हम इंटरफेस। तो GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ये GUI है वो प्रोवाइड्स करता है, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स के लिए ताकि यूजर इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर पे। जो ओल्डर इंटरफेस होता था ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो कमांड्स के थ्रू होता था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था याद करना। इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए ताकि हमें कमांड्स यूज ना करनी पड़े, ज़्यादा याद ना करनी पड़े, तो इसके लिए GUI का आविष्कार किया गया, डेवलप किया गया GUI को। तो इसमें आइकन्स मेन्यू एक्सेट्रा का आइकन्स मेन्यू का यूज किया जाता है ताकि इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए यूजर्स से। और इसके साथ साथ यूजर है वो इजीली इंटरेक्ट कर सके ऑब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ उसे क्लिक करके। कंप्यूटर पे जो भी एक स्क्रीन में शो होता है उसे सिर्फ उसका ग्राफिकल इमेज देख के उसे एक यूजर क्लिक कर सके उस ऑब्जेक्ट्स को और इंटरेक्ट कर सके। एग्जाम्पल की बात करें तो GUI के एग्जाम्पल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होगी, मैक OS हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड, एप्पल iOS। तो GUI के इंट्रोडक्शन की बात करने के बाद देखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट किया जाता था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के थ्रू। मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने से पहले हमें कमांड्स याद करनी पड़ती थी। तो पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से पहले था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स ही यूज किए जाते हों। तो जैसे टाइम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में पुराने टाइम में कंप्यूटर में सिर्फ CUI बेस्ड था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर बेस्ड था। जो MS डॉक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक है, उसमें सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू काम किया जाता है। उसमें टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। बट अब इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का वो ला दिया गया है, जिससे कि हम अभी किसी डॉक्यूमेंट में ग्राफिकल इमेज को भी हाईलाइट करके या उसे पेस्ट करके अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम कंप्यूटर में स्क्रीन में इजीली स्मूथली काम कर सके कहीं भी बैठ के, तो एक डिवाइस की ज़रूरत थी। जैसे कि माउस के थ्रू हम अभी काम करते, तो इसके लिए माउस का इन्वेंट किया गया था। तो जो माउस है वो डॉग एंगलबर्ट ने 1960 में इन्वेंट किया था। तो माउस है वो कब इन्वेंट किया गया था, 1960 में डॉग एंगलबर्ट के थ्रू। जो फर्स्ट माउस था वो वुड से बना हुआ था और उसमें 2 मेटल व्हील्स थे। वो एक ऐसा टाइम था जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चल रहे थे उस टाइम में, और जो साइज़ था कंप्यूटर का वो एक रूम के बराबर होता था। जो टाइप्स की बात करें तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, एप्पल iOS है, एप्पल मैक OS है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी उसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बोलते हैं। वैसे विंडोज़ होती क्या है, जो विंडोज़ होती है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम प्रोग्राम है।
so that organize all computer activities so that the computer can work smoothly। जो विंडोज़ है वो कंप्यूटर एक्टिविटीज़ को एक प्लेस पे लाके ऑर्गेनाइज कर देती है। जैसे कि हमें कोई भी हमारा स्टोर डाटा होता है उससे हम एक डेस्कटॉप पे देखते हैं उसे, ताकि हम अपना काम स्मूथली कर सकें कंप्यूटर पे। इसलिए लेके गया विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को लेके आया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो एक मोस्ट कॉमन ग्राफिकल ओएस है। मीन्स ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्ट कॉमन विंडोज़ कौन सी है, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिसे हम विंडोज़ या विन के नाम से भी जानते हैं। विंडोज़ का जो कंसेप्ट वो आया था 1980s में, जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फर्स्ट ग्राफिकल इंटरफेस जो वो इंट्रोड्यूस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो था विंडोज़ 1.0। 20 नवंबर 1985 को किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फर्स्ट ग्राफिकल इंटरफेस कब इंट्रोड्यूस किया था? 20 नवंबर 1985 में, जो कि विंडोज़ 1.0 था। जो पहले थे, जब इसे हम डेवलप कर रहे थे, डेवलपिंग स्टेज में था 1983 में, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब उसे डिसाइड किया था इसका नाम इंटरफेस मैनेजर होगा, बट आफ्टर लेटर चेंज्ड इट, विंडोज़ 1.0 नाम रख दिया गया लॉन्च होने के बाद इसके विंडोज़ 1.0 के बाद फिर विंडोज़ 3.0 आई, विंडोज़ 95 आई एंड विंडोज़ एक्सपी आई, जो कि एक माइलस्टोन का काम किया उस टाइम पे विंडोज़ के इवोल्यूशन में। जो विंडोज़ 3.0 थी उसमें इंट्रोड्यूस किए गए एडवांस लेवल के ग्राफिक्स यूज किए गए, मल्टीमीडिया फीचर्स यूज किए गए। विंडोज़ 95 में रिवोल्यूशनरी चेंज आया, उसमें स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार भी शामिल कर दिए गए। जो विंडोज़ एक्सपी है वो एक मोस्ट पॉपुलर वर्जन है विंडोज़ का, उससे 2001 में रिलीज किया गया था, जो कि स्टेबिलिटी और यूजर फ्रेंडली के नाम से जाना जाता है। जो कि विंडोज़ के पार्ट्स की बात करें तो इसमें आता है डेस्कटॉप आता है, माई कंप्यूटर आता है एंड माई डॉक्यूमेंट आता है। तो डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप जो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें जो भी स्क्रीन शो होती है या दिखती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस जिसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने फोल्डर को, फाइल को या प्रोग्राम आइकन्स को। तो अभी देखते हैं माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में क्या है, एक आइकन है जिसे माई कंप्यूटर की जो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता है, जिससे क्लिक करके हम डायरेक्टली अपना काम जो कि वर्क है हमारा कंप्यूटर की ड्राइव में सेव है, जो कंप्यूटर की ड्राइव में है उस वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने स्टोर डाटा की कंप्यूटर में। माई डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो माई डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो भी स्टोर डाटा या काम किया सेव डाटा होता है या काम किया हुआ हमारा वर्क होता है वो माई डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। इसमें हम कोई भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं उसमें डायरेक्टली। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो IBM 704 डेवलप किया था, उसके लिए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ था हमारा वो GMNA 1/0 था। लिनक्स हुआ था 1991 में डिस्कवर। जो BIOS की फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जो नोटपैड के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है हमारा? .txt। हमारा नोटपैड के लिए .txt एक्सटेंशन यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक ख़त्म होता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।